नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल मेरी कहानी में। और मैं विशाल कुमार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसके पहले वाली वीडियो में आपको बता रहा था कि मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं डिसाइड कर लिया कि अब सही नहीं है उसके पीछे भागना, क्योंकि वो मेरा कभी था ही नहीं। जो छोड़ गया वो कभी मेरा नहीं था। तो अब मैं फ़ैसला कर लिया हूँ अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, और अब जो होगा सो सही होगा। भगवान ने जो किया वो सही किया, क्योंकि अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं गलत इंसान के पीछे भाग रहा था। क्योंकि मैंने बहुत सोचा समझा, अपने दिल दिमाग सब कुछ सोचने के बाद डिसाइड किया कि गलत है। किसी के पीछे इतना भी भागना सही नहीं है। तो मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइए कि मैं क्या करूं, बात करूं कि नहीं करूं। से उनकी बड़ी सिस्टर से बात होता है। कल उन्होंने मैसेज भी किया था मुझे कुछ, पर मैं अब उतना पहले जैसा किसी से बात नहीं करता। उन्हें भी मैंने कुछ ज़्यादा उनसे बात नहीं किया। तो अब मैं सोच लिया हूँ कि अब किसी से कोई बात नहीं करना, क्योंकि अब बार बार एक ही से इंसान के पीछे भागना वो सही नहीं है। अपना खुद का वैल्यू गिर जाता है। तो मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि क्या सही रहेगा बात करना या नहीं। तो आप लोगों ने बताया था मुझे कि जैसे मेरे एक परम मित्र हैं विवेक चौहान जी, उन्होंने कमेंट करके मुझे बताया कि मैं गलत था। और ये उन्होंने एकदम सही कहा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मैं गलत था। उसे मैं ही इतना वैल्यू मैं ही इतना वैल्यू उसका क्रिएट कर दिया था कि मुझे खुद के वैल्यू का पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक बोली पे, एक आवाज़ पे जो बोलना वो करने के लिए तैयार रहना, ये तो सरासर मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं उस इंसान को इतना सर पे चढ़ा के रखा था। जैसे उसे लगता था कि जो हूँ मैं ही हूँ, ये बंदा मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। जब ये कर सकता है तो और सभी कर सकते हैं, उसके दिमाग में यही होगा। और होता भी था कि मैं अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचता था। वो अगर बोल दी तो पहले उसके बारे में, बाद में कर लेंगे अपना। मैं अपने शौक़ कभी पूरा नहीं करता था, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं, लेकिन उसके लिए मैं तैयार रहता था। ना तो कभी मुँह से निकलता ही नहीं था। तो मैं सोचा कि मेरे जो परम मित्र हैं विवेक चौहान जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि गलती कहीं न कहीं मेरी ही थी कि मैं उस इंसान को इतना वैल्यू दिया अपने लाइफ में। अगर मैं नहीं दिया होता तो आज मैं खुश रहता। इतना उदास, इतना सैड रहने से वो मेरा ये नहीं होता। नहीं, खैर जो होता है सो सही के लिए होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ विवेक चौहान जी का, जो उन्होंने मुझे अपना समझ के मुझे राय दिया, मुझे बताया। तो अब
मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। अब मुझे उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि अगले महीने का 18 जुलाई 18 का डेट है, तो उस समय तो फाइनल हो जाएगा एकदम। लेकिन मन कहीं न कहीं अभी भी विचलित रहता है कि एक बार उससे बात हो जाता है, एक बार। पर नहीं यार, ये गलत है। मुझे अपने मन को शांत करके, कंट्रोल करके रखना होगा। ये मुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। अभी काम धंधा भी उसके वजह से बहुत डिस्टर्ब चलता था, कुछ कर नहीं पाते थे, कुछ भी नहीं। तो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं अपने लाइफ में अब थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, और अब बढ़ भी रहा हूँ मैं। क्योंकि अब बैठ कर के मातम मनाने से तो कुछ होगा नहीं। तो अब मैं बढ़ भी रहा हूँ। जो हुआ सो हुआ, बिल्कुल सही हुआ। कल एक मित्र मिले थे मुझे। मैं अपने काम में था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई बहुत परेशानी है लाइफ में। मैंने उनसे पूछा क्या परेशानी है, क्या कहें, घर का वही हाल है, मेरा वही हाल है, काम धंधा नहीं चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बोले परेशानी कहीं ना कहीं हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। उनके बातों से मुझे सुन के ऐसा लगा, परेशानी आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं खुद क्रिएट करते हैं, हम हालात को समझ नहीं पाते हैं। मेरे साथ कहीं ना कहीं वही हुआ। खैर, जो हुआ सो हुआ। मुझे अब, लेकिन मैं मन में ठान लिया था। एक बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो जिस लड़के से बात करती थी ना, मैंने उस लड़के का पूरा बायोडाटा निकाला। मैंने उस लड़के को बताया भी, उसको पता है हम लोगों के बारे में, इस लड़की के बारे में। लेकिन फिर भी जानते हुए भी वो लड़का इसके साथ टच में है, शादी का बात चल रहा है। उसकी माँ से हम बात किए हैं। उसकी माँ बोल रही है कि तुम शादी उस लड़की का काट रहे हो। अरे भाई, वो मेरी वाइफ है, आपको नहीं पता है? हमने कोर्ट मैरिज किया है उससे। लेकिन लड़की के घर वाले ने उन लोगों से बहुत सारा झूठ बोला हुआ था। तो अब बीच में मैटर क्या है वो तो हमें नहीं पता, कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन मन में इतना मैं ठान लिया हूँ कि ये लड़की मेरे साथ गद्दारी करके गई है ना, उस लड़के के साथ तो मैं रहने नहीं दूंगा। ये वचन दिया हूँ मैं कि ये शादी मैं उस लड़के के साथ उसका नहीं होने दूंगा। चाहे वो कहीं और कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं और कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस लड़के के साथ नहीं होने दूंगा मैं, जिस लड़के की वजह से मुझे इतना तकलीफ़ मिला है। दो बार, दो बार उस लड़की ने उसी लड़के की वजह से मुझे इतना तकलीफ़ दिया है। डिप्रेशन में चला गया था मैं, कैसे कैसे खुद को संभाला हूँ। मैं अकेले रूम में रहता हूँ यहाँ। मुझे यहाँ ना कोई समझाने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई बात करने वाला है। फिर भी मैं अकेले खुद को कैसे संभाल पाया हूँ मैं जानता हूँ। तो मैं तो उस लड़की को उस लड़के के साथ जाने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है उन लोगों से, चाहे उसके लिए जो हो जाए। मैं उस लड़की का शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। भले आप कहीं और उसका लड़का देखिए, कहीं और कीजिए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं उस लड़के से नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। तो उनके घर वाले से भी मैंने बात किया, तो कहीं ना कहीं उन लोगों में थोड़ा सा खटपट हुआ होगा। लेकिन ज़रूरत इस लड़की को है उस लड़के का।
उस लड़के को नहीं है। तो मुझे अभी भी लगता है कि ये लड़की उसके टच में है। तो खैर कोई बात नहीं है, रहे रहे। तकलीफ़ तो एक दिन मिलेगा, हमसे ज़्यादा मिलेगा, और हम खुद देंगे, हम खुद देंगे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसके घर वाले उस लड़की को संभाल नहीं पाएंगे। मैंने हर बार हर किसी को समझाया है, आगाह किया है कि उस लड़की को बोलिए उस लड़के से दूर रहेगी। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा ना कि आपकी लड़की, आपकी बेटी संभल नहीं पाएगी आपसे। प्यार करती है उस लड़के से, हम भी तो किए थे इससे, 9-10 साल हो गए। हमारा प्यार इसको नहीं दिखा, उसका 1-1.5 साल का प्यार बहुत दिख रहा है। तो हमने तो कसम खा लिया है, चाहे जो हो जाए शादी तो नहीं होने देंगे, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने लड़के को वीडियो वगैरह बहुत सारा कुछ दिखाया, वीडियो फोटो बहुत सारा बात बताया भी, लेकिन वो लड़का भी दोगला है साला, दोगला है। उसको भी क्या कहें, उसको भी कोई लड़की नहीं मिलती होगी, इसीलिए वो इस लड़की के पीछे परेशान है। जब हमने जाना इस लड़की के बारे में ना, तो मैं एक बार में ही इसे एकदम दिलो दिमाग से उतार दिया, नफरत सा होने लगा इस लड़की से। पता ना उन लोगों को अभी बात होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमें, मेरा दिल, मेरा आत्मा ये कहता है कि ये लड़की शादी तो उसी लड़के से करेगी, और मैं करने नहीं दूंगा। बस उस पल के इंतज़ार में हूँ, उस समय के इंतज़ार में हूँ। दर्द दर्द तो इतना हम भयानक देंगे उस लड़की को ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो सोचती है कि हम विशाल बाबू को धोखा दे करके बात उससे नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा विलेन समझ लिए हैं। उसको नहीं पता है कि तुम किसके साथ गद्दारी की हो। बस रुक जाओ कुछ दिन, हम भी समय के इंतज़ार में हैं। दर्द और घाव तो इतना भयानक देंगे ना कि तुम सोच नहीं पाओगी कि ये लड़का इतना सीधा साधा आखिर ऐसे कर कैसे सकता है। बस मेरा एक रूप अभी देखी हो तुम, दूसरा रूप अब हम तुमको दिखाएंगे। औरों की तरह चुप नहीं हो जाएंगे, समय के ऊपर नहीं छोड़ देंगे, भगवान के ऊपर नहीं छोड़ देंगे कि आज तुम हमको तकलीफ़ दी हो तो कल तुम्हें भी मिलेगा। नहीं, हम खुद तुम्हें तकलीफ़ देंगे और तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि अब हम दिखाएंगे अपना असली रूप और तुम्हें देखना होगा। हमारे साथ गद्दारी करके तुम कभी खुश नहीं रहोगी, और ना हम कभी खुश रहने देंगे तुम्हें उस लड़के के साथ। दूसरे के साथ चली जाओ, हमें कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं है। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि तुम दूसरे किसी और के साथ चली जाओ, हमें कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं है। उस लड़के के साथ तुम्हें नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये होगा हमें ठेंगा दिखा करके, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा करके तुम उसके साथ चली जाओगी। ये हमसे कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता है, और उसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं तो करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरा माइंड कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे समझाइएगा ज़रूर। ठीक है, जय हिंद दोस्त।